करके कहते हैं परमात्मा आज दिन में हमसे कोई ऐसा काम न हो जाए कि मेरा नाम कहीं बदनाम न हो जाए। वो जिंदा है। और जो धन के नशा में, पद के नशा में, जवानी के नशा में न मौत की याद न परमात्मा की याद, वो ही मुर्दा है। जिंदा बोले सत्य, सदा झूठन को मुर्दा जान। सत्य बोलने वाला जिंदा है और झूठ बोलने वाला मुर्दा है। और बताओ, सभी स्वार्थी मरे हुए जिंदा पर उपकारी है। मरे हुए सारे व्यभिचारी जिंदा सब ब्रह्मचारी है। सभी स्वार्थी मरे हुए जिंदा पर उपकारी है। मरे हुए सारे व्यभिचारी जिंदा सब ब्रह्मचारी है। कितनी सुंदर बात, कितनी सुंदर बात। सभी स्वार्थी मरे हुए हैं जिंदा पर उपकारी हैं। मरे हुए सारे व्यभिचारी जिंदा सब ब्रह्मचारी हैं। सभी स्वार्थी मरे हुए जिंदा पर उपकारी है। मरे हुए सारे व्यभिचारी जिंदा सब ब्रह्मचारी है। धर्मवीर जिंदा है, गुरुदेव मुर्दा सब पापी शैतान रे। गुरुदेव तुम्हें बतलाई रहे, सुनो लगा कर ध्यान रे। गुरुदेव तुम्हें बतलाई रहे, सुनो लगा कर ध्यान रे। आज जिंदा और मुर्दा की भाइयों तुम्हें नहीं पहचान रे। गुरुदेव तुम्हें बतलाई रहे, सुनो लगा कर ध्यान रे। गुरुदेव तुम्हें बतलाई रहे, सुनो लगा कर ध्यान रे। कितनी सुंदर बात आई। सभी स्वार्थी मरे हुए हैं जिंदा परोपकारी है। जो हमेशा अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते, दूसरे का भला बुरा नहीं देखते, वो तो है मुर्दा। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो वो है मुर्दा। और अपनों काम चाहे भले ही बिगड़ जाए, नारायण भैया जो दूसरों के काम में हाथ बटाते हैं वो है जिंदा। तो यहाँ कितने लोग ऐसे बैठे हो जो अपनी लड़की की शादी से पहले किसी गरीब बाप की बेटी की शादी में धन देते हो। कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हो जो अपनी बेटी की शादी से पहले किसी गरीब बाप की बेटी की शादी में धन देते हो। कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हो जो अपनी कोठी हवेली से बनवाने से पहले किसी गरीब के छप्पर में पूछ डालते हो। भाइयों, वो ही महान हैं जिन्होंने शरीर से परोपकार कर लिया। सभी स्वार्थी मरे हुए हैं जिंदा परोपकारी हैं। मरे हुए सारे व्यभिचारी जिंदा सब ब्रह्मचारी हैं। सत्य वचन गुरुदेव, सत्य वचन। अपनी औरत काली कलूटी कुरूप सुंदर चतुर पागल कैसी भी है, वही उसके दिल की देवी है। वही उसे महारानी लक्ष्मी मानता है। और पराई औरत को अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बेटी के समान देखता है। वो है ब्रह्मचारी। अपनी नारी ब्रह्मचारी, अपनी औरत कैसी भी है उसी में संतुष्ट है। तो भाइयों, वो है ब्रह्मचारी। और जिनकी आंख में सुअर को बाल है कि घर में भूखी नंगी बैठी घरवाली और रसगुल्ला खाए रही बाहर वाली। घर में भूखी नंगी बैठी घरवाली
और पैसा खाई रही बाहर वाली, वो ही मुर्दा है। न उस कुत्ते को यहां जगह मिलेगी न परमात्मा के यहां। याद रखिए, बहुत जल्दी उसे यहां से रुखसत भी होना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा ऐसे व्यक्ति को संसार में भेजता तो है, लेकिन बुरी दिशा करके उठाता है। इधर भैया जी मानवर श्री सुरेश फौजी साहब टुरिया वाले 100 मुद्रिकाओं से मेरे गुरुदेव जी का सम्मान करते हैं। भगवान कन्हैया राधा रानी रक्षा करें, रक्षा करें। तो मैंने बताया, जो अपनी पत्नी में संतुष्ट है और अपनी पत्नी को पूर्ण आदर देता है, उस घर से कभी लक्ष्मी और नहीं रूठती। जो और बता दो, जो इंसान अपनी पत्नी को घर की लक्ष्मी मानता है और पत्नी पति को भगवान मानती, वह घर से कभी लक्ष्मी नहीं रूठती है। लक्ष्मी सदा उस घर में वास करती है। याद रखिए, जहां सुमतिता संपत्ति नाना और जहां कुमतिता विपत्ति निधाना। इसलिए हमेशा अपनी पत्नी का आदर करना। विद्वानी करता मूर्ख नहीं। एक दिन गद्दी पर बैठ के झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो और बता दूं, हम और आईजी साहब भोजन कर रहे रोहिला में, और तो उनकी पत्नी आ गई, तो ये भागवत सामने है, खड़े हो गए, खड़े हो गए। और जब उनकी पत्नी बैठ गई तब बैठ गई। मैंने कहा वाह भाई वाह, कितनी महान मूर्ति है, और तुम इतने बैठे हो। कबू पत्नी आई तो ठाड़ी भाई और जाओ कही कि आप बैठो, भागवत सुनना आए हैं। तुमने कभी अपनी पत्नी को सम्मान दिया? नहीं दिया। क्यों? तुम्हारी मां भी तो किसी की पत्नी है, जिसने तुम पैदा किया है। इसलिए आज से गांठ बांध लेना, कभी पत्नी को गाली मत देना, गाली मत देना। और इन पे गलती हो गई हो, ये 4 औरतों में बैठी हो तो कोई तू तड़ाक मत करना। कभी अकेले में जाकर प्यार से समझाना। लक्ष्मी कभी तुम्हें छोड़ेगी नहीं, कभी रूठेगी नहीं, क्योंकि 4 औरतों में अगर ये बैठी हैं और तुमने जाकर तू कर दी, तो स्त्री को इतनी बुरी लगती है कि फिर मरना सूझता है इनको, ये मरना सूझता है। आज से कथा सुनने आए हो, ढोला चुटकिला नहीं, कथा सुनने आए हो, सम्मान देना अपनी पत्नी को, आत्मा से प्यार करना अपनी पत्नी को। मेरे भाइयों, वो नीच लोग होते हैं जो पराई औरत के नशा में अपनी औरत को पैर की जूती मानते हैं। उन कुत्तों को उत्तम गति नहीं मिलती। भाइयों, धर्मराज का अंगूठा गला, आसमान से विमान आया, उतर पड़ा हिमालय पर। विमान में से देवराज इंद्र निकले और कहने लगे, धर्म मूर्ति पदार्पण कीजिए। स्वर्ग में रंभा, उर्वशी, मेनका, शीला, साधना, ये लड़कियां हाथों में मालाएं लिए हुए बैकुंठ में आपका सम्मान करने को खड़ी हैं। धर्मराज ने काला कुत्ता गोद में लिया, विमान पे बैठ गए। विमान उड़ करके अंतरिक्ष में गया। इस तरह पंडवाओं का निर्माण हुआ। अब एक भगवान का कीर्तन बड़े प्रेम से बोलो, बोलिए, सभी बोला करो कीर्तन भगवान का। भगवान को कीर्तन सभी लोग बोलेंगे ताली बजा करके।
मन